तनख्वाही का कुछ रुपया राशन में गया, कुछ खर्च हुआ दवाई पर, थोड़ा बहुत लेन देन पे हुआ, बाकी हो गया बच्चों की पढ़ाई पर, और मोहताज हो गया आदमी फिर से पाई पाई पर। समझ में नहीं आता कि मैं क्या बोलूं महंगाई पर। तारीख 14 फरवरी 2015। कांग्रेस का एक नेता सदन में खड़ा होता है, पीएम मोदी के भाषण देने के तरीके की तारीफ करता है और कहता है, मोदी जी भाषण शानदार था, लेकिन भाषण से जनता का पेट नहीं भरता, भाषण से जनता की गरीबी दूर नहीं होती। वो नेता जो भरे सदन में प्रधानमंत्री को चुनौती देते हुए कहता है, आपने मनरेगा जैसी योजना के ऊपर मजाक तो बना दिया, लेकिन खुद 15 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए भी वहां की गरीबी दूर नहीं कर पाए। मनरेगा जैसी योजना पर आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं। वो नेता जिसे सोनिया गांधी ने लोकसभा में कांग्रेस का मुखिया बनाया, जिसने अपने प्रतिनिधि भाषण में कहा था, हम लोकसभा में 44 हो सकते हैं, लेकिन पांडव कभी 100 कौरवों से डरेंगे नहीं। वो नेता जिसने कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव के नामांकन के आखिरी दिन पर्चा दाखिल किया और करीब 7,000 मतों के भारी अंतर से जीत गया। नमस्ते, मेरा नाम अनिल शारदा है और मैं कांग्रेस के एक धरोहर की कहानी दिखा और सुना रहा हूँ। फ्लैशबैक में थोड़ा पीछे लेकर चलता हूँ। अगस्त का महीना, साल 1947 का। एक और देश आज़ादी का जश्न मना रहा था, लेकिन दूसरी ओर देश के कई हिस्से विभाजन का दंश झेल रहे थे। पूरा देश दंगों की चपेट में था। इसी दंगे में एक 5 साल के लड़के ने अपनी माँ और बहन को जिंदा जलते हुए देखा। दंगों के बीच पिता उस बच्चे को लेकर जंगल की ओर भाग गए। वहीं मजदूरी की, बेटे को पढ़ाया। बेटा बड़ा हुआ तो वकील बना, यूनियन लीडर बना, विधायक बना, मंत्री बना, सांसद बना, फिर केंद्रीय मंत्री भी बना और अब वह नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नया अध्यक्ष है। ये कहानी हम सुना रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे की, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की। कर्नाटक में एक जिला है, नाम कलबुर्गी। इसे पहले गुलबर्ग के नाम से जाना जाता था। जिले में काफी हलचल रहती है। यह जिला कर्नाटक के आखिरी छोर पर है। इसकी सीमाएं महाराष्ट्र और तेलंगाना दोनों को छूती हैं, लेकिन फिर भी यह हमेशा से सियासत का केंद्र बिंदु रहा है। 21 जुलाई 1942 इसी गुलबर्ग के परवट्टी गांव में माता साई बव्वा और पिता मापन्ना के घर में एक लड़के का जन्म होता है। लड़के का नाम मल्लिकार्जुन खड़गे रखा जाता है। मल्लिकार्जुन, जिसकी जिंदगी हमेशा मुश्किलों वाली रही है। जब दंगों के दौरान निजाम के सैनिकों ने उनकी मां और बहन को जिंदा जलाया, तब उनके पिता मपन्ना खड़गे मल्लिकार्जुन को लेकर पैदल ही निम्बूर के लिए निकल गए थे। वहां पहले से उनके रिश्तेदार रहते थे। उन्होंने मल्लिकार्जुन को रिश्तेदार के घर ही कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया और काम के लिए गुलबर्गा चले गए। उनके पिता वहां मिल में काम करते थे। कुछ दिन बाद स्थिति बेहतर हुई तो मल्लिकार्जुन भी गुलबर्ग आ गए। गुलबर्ग के बासम नगर में ही खड़गे की शुरुआती पढ़ाई। उन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई नूतन स्कूल से पूरी की। इसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज से ग्रेजुएशन, सेठ शंकरलाल लाहौटी लॉ कॉलेज से कानून की डिग्री ली। खड़गे गुलबर्गा के पहले दलित वकील थे। उनकी होशियारी देख सुप्रीम कोर्ट के जज शिवराज पाटिल ने उन्हें अपना असिस्टेंट बना लिया था। इसी बीच वो कबड्डी के शानदार खिलाड़ी रहे। अगर वो राजनीति में नहीं आते तो शायद कबड्डी खेल रहे होते, लेकिन खड़गे राजनीति में आए। उन्होंने अपना पहला चुनाव कॉलेज में ही लड़ा था। कॉलेज की राजनीति के दौरान खड़गे मजदूरों के अधिकारों की लड़ाई में हिस्सा लेने लगे थे। खड़गे के पिता जिस मिल में काम करते थे, 1969 में खड़गे उसी मिल के लीगल एडवाइजर बनाए गए। मजदूरों के कहने पर खड़गे यूनियन लीडर बने। वे बिना पैसे लिए गरीबों और मजदूरों के केस लड़ा करते थे। इस वजह से खड़गे कुछ ही दिन में मशहूर हो गए। उन्हें गुलबर्गा के संयुक्त मजदूर संघ का सबसे प्रभावशाली नेता कहा जाने लगा और फिर यहीं से मल्लिकार्जुन खड़गे का सियासी सफर परवान चढ़ता गया। अब बात 1970 के दशक की।
27 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के युवा तुर्क खेमे में शामिल हुए। गुलबर्ग सीट के अध्यक्ष बने, विधानसभा का टिकट मिला और सन 1972 में खड़गे राज्य की गुरमीत काल सीट से पहली बार चुनाव लड़े। घर घर घूम के पोस्टर बांटे, दीवारों पर अंबेडकर और गांधी के नारे लिखे, तकरीबन 94,000 मतों के ऐतिहासिक अंतर से चुनाव जीते और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखे। ये वो दौर था जब देश के राजनीतिक गलियारों में एक जननेता जन्म ले चुका था। 1972 के बाद खड़गे लगातार 9 बार इसी सीट से विधायक चुनकर आते गए। 1976 में खड़गे पहली बार प्राथमिक शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री बनाए गए। इसके बाद वो लगातार कर्नाटक सरकार में ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग, राजस्व विभाग जैसे कई मंत्रालय संभालते रहे। फिर 1994 का वो साल जब राज्य का समीकरण बदल गया, कांग्रेस की सरकार चली गई। अब कर्नाटक में जनता दल सेक्युलर की सरकार थी। एचडी देवगौड़ा मुख्यमंत्री बन चुके थे। कांग्रेस विपक्षी दल की भूमिका में आ चुकी थी और खड़गे विपक्ष के नेता बना दिए गए थे। 5 साल बाद फिर समीकरण बदले और 1999 में कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार में गृह विभाग का कार्यभार संभाला। सफर में थोड़ा आगे चलते हैं। ये वो दौर था जब खड़गे केंद्र की राजनीति में आ रहे थे। साल 2009 कांग्रेस ने गुलबर्ग से लोकसभा का टिकट दिया। खड़गे चुनाव जीतकर मनमोहन सिंह सरकार में कैबिनेट मंत्री बने और केंद्र की राजनीति में अपने सफर की शुरुआत की। साल 2014 जनता को फर्जी राष्ट्रवाद का पैम्पलेट थमाया जा रहा था। देश में अपने सियासी मंसूबों को पूरा करने के लिए नफरत भड़काई जा रही थी। इस नफरत की आंधी में कांग्रेस को सिर्फ 44 सीटें मिली। तब सत्ता विरोधी लहर में भी खड़गे चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। कांग्रेस ने उन्हें लोकसभा में पार्टी का नेता बनाया। उन्होंने पूरे 5 वर्षों तक पार्टी का पक्ष रखा। 2019 में चुनाव हारने के बाद 2020 में उन्हें राज्यसभा भेज दिया गया। खड़गे सिर्फ राज्यसभा ही नहीं भेजे गए, बल्कि उन्हें 2021 में सदन में विपक्ष का नेता भी बनाया गया। खड़गे अब 80 साल के हो गए हैं। 21 जुलाई को अपना जन्मदिन मनाते हैं। इस साल भी दिल्ली से लेकर गुलबर्ग तक उनके जन्मदिन पर जश्न की तैयारियां थी, लेकिन खड़गे ने जन्मदिन मनाने से इनकार कर दिया। वजह यह थी कि उसी दिन ईडी ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ के लिए बुलाया था। खड़गे ने जन्मदिन मनाने की बजाय अपनी नेता के लिए सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस और जनता के प्रति यही समर्पण उन्हें निरंतर चुनाव जितवाता आया है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के नॉमिनेशन के आखिरी दिन उन्होंने पर्चा भरा, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया, चुनाव लड़े और हमेशा की तरह इस बार भी जीत गए। इस 50 साल के राजनीतिक करियर में 2019 का चुनाव हटा दे तो खड़गे अब तक कोई चुनाव नहीं हारे। बहरहाल खड़गे अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो कांग्रेस के 18वें राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। देश भर में 68 पोलिंग बूथ पर 9800 डेलीगेट ने मतदान किया था। शशि थरूर को 1072 वोट मिले। खड़गे के खाते में 7897 सदस्यों के वोट दर्ज हुए। कांग्रेस पार्टी ने अपना जनादेश खड़गे के पक्ष में दे दिया, लेकिन जीत जिम्मेदारियां लाती है। अब पार्टी की जिम्मेदारी खड़गे के मजबूत कंधों पर टिकी है। अब नए कांग्रेस की जीवंत तस्वीर मल्लिकार्जुन खड़गे को ही लिखनी है।